दोस्तों, जब डीएम साहब शादी में खाना खाने पहुंचे तो वहीं उनकी पत्नी बर्तन धो रही थी। और जब डीएम ने यह देखा तो उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। दोस्तों, बारिश की हल्की बूंद गिर रही थी। शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल में जगमग रोशनी थी। अंदर शादी का माहौल था। हंसी ठिठोली, शहनाई की मधुर धुन और महकते पकवानों की खुशबू। कलेक्टर साहब अपनी कार से उतरे। उनकी सफेद शेरवानी पर सोने की कढ़ाई थी और चेहरे पर वही रौब जो उनकी पहचान था। आज उन्हें इस शादी में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था दूल्हे का पिता। सबकी नजरें उन पर टिकी थी। देखकर लोग रास्ता छोड़ देते। खाने की व्यवस्था भव्य थी। चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान सजे थे। कलेक्टर साहब एक टेबल पर बैठ गए। वेटर झुककर सेवा कर रहे थे। तभी उनकी नजर स्टील के बर्तनों को मांझ दी एक औरत पर पड़ी। वह भीगी साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान के बावजूद हाथ लगातार चल रहे थे। कलेक्टर साहब का दिल एक पल को थम गया। उनकी सांसें तेज गई। हाथ से कौर गिरते गिरते बची। उन्होंने गौर से देखा, वह औरत उनकी पत्नी थी। पल भर के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। कानों में सहाना की आवाज मंद पड़ गई। लोगों की हंसी बंद या चम्मच की खनक, सब जैसे कहीं दूर हो गया। सिर्फ एक दृश्य साफ था। उनकी पत्नी की झुकी हुई कमर, साबुन से भरे हाथ और आंखों में झलकती बेबसी। उन्होंने कुर्सी पीछे किसका और उठने लगे, लेकिन तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वह व्यापारी था जिसने उन्हें बुलाया था। साहब, खाना ठंडा हो जाएगा, बैठिए। न कलेक्टर साहब मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। सामने उनकी पत्नी अभी बर्तन मांज रही थी और पीछे सजी थालियां में खाना परोसा जा रहा था। कलेक्टर साहब की उंगलियां कांप रही थी। हाथ में पकड़ी चम्मच उनके काबू में नहीं थी। उन्होंने फिर से नजर उठाकर देखा, वहीं झुकी हुई वह यहां कैसे यह कर क्यों रही है। सामने की प्लेट में अब भी खाना रखा था, लेकिन उसका स्वाद जैसे कहीं खो गया था। कमरे की हलचल, शहनाई की धुन, लोगों की आवाजें सब धीमी पड़ गई थी। सिर्फ बर्तनों की खटखट और साबुन के झाग से फिसलती स्टील की थालियां सुनाई दे रही थी। उनका मन किया कि उठकर सीधे उस औरत के पास जाए, पर शरीर जैसे बन गया था। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना उनकी मजबूरी थी। आखिर वह कलेक्टर थे और यह एक बड़े आदमी की शादी थी। साहब, कुछ और चाहिए? पास खड़े वेटर ने झुककर पूछा। कलेक्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं दिया। उनके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। छन एक प्लेट उसके हाथ से छूटकर गिर गई थी। सबकी नजरें उस ओर घूम गई। कुछ लोगों के चेहरों पर खिसियानी हंसी थी, कुछ के चेहरे पर झुंझला है। शादी के इस माहौल में यह आवाज अजीब अजीब सी थी। महिलाओं के झुंड में से किसी ने कहा, अरे कौन है यह ध्यान नहीं रख सकती? बर्तन मांजाती औरत घबराकर झुकी, प्लेट उठाने लगी। बस एक पल, फिर उसने तुरंत नजरें झुका ली, मानो उसे डर था कि वह पहचान ली जाएगी। लेकिन कलेक्टर साहब की आंखें अब किसी और चीज पर टिकी थी। उसकी कोहनी के पास नीला पड़ा निशान। उनके होंठ फट गए, मुठिया कस गए। यह क्या हो गया? पीछे से व्यापारी की आवाज आई, छोड़िए साहब, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। कलेक्टर साहब ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था। और फिर उन्होंने चम्मच नीचे रखा, कुर्सी पीछे खिसका और बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए। उनके कदम धीमे मगर भारी थे। वह सीधे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां बर्तन मांझे जा रहे थे, जहां बर्तन मांझे जा रहे थे, जहां बर्तन मांझे जा रहे थे। कदम दर कदम उन्हें अतीत में खींच रहा था। उनके सामने वह दिन तैरने लगे। पहली बार उसकी हंसी सुनी थी, जब पहली बार उसके हाथों का स्पर्श महसूस किया था, जब उसने पहली बार उनकी आंखों में सपने देखे थे। लेकिन अब उसकी आंखों में बस थकान थी, पीड़ा थी और एक अनकहा डर था। बर्तनों के ढेर के पास जाकर कलेक्टर साहब रुके। हल्की ठंड में भी उनकी हथेलियां
पसीने से भीग रही थी। उनकी पत्नी अब भी प्लेट धोने में लगी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर रही थी। देखिए, आप यहां क्या कर रहे हैं? उनकी आवाज धीमी थी मगर कांप रही थी। औरत का हाथ छिटक गया। उसने धीरे से सिर उठाया मगर उनकी आंखों में नहीं देखा। फिर जल्दी से सर झुका लिया। बाकी बर्तन धोने वाली औरतें फुसफुसा लगी। कुछ ने कलेक्टर साहब को देखा, कुछ उनकी पत्नी को। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, कलेक्टर साहब ने दोबारा कहा। इस बार आवाज थोड़ी और भारी थी। पत्नी के होठ कांपे मगर वह चुप रही। बस अपने फटे हुए आंचल से गीले हाथ पहुंचने लगी पीछे से। किसी ने गला खड़ा हुआ व्यापारी था जिसके बेटे की शादी थी। चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाए हुए बोला,